अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। Today I am going to tell about how to get document attestation from China Embassy। तो आज की वीडियो बड़ी इन्फॉर्मेटिव होगी क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपकी जो डिग्री और जो करेक्टर सर्टिफिकेट है वो आपका चाइना एम्बेसी से किस तरह टेस्ट होता है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो आपको मिलती रहें और अच्छे अच्छे व्लॉग्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जो आपकी जो मेन रिक्वायरमेंट है, मतलब आपने डॉक्यूमेंट कौन कौन से टेस्ट करवाने हैं। मतलब अगर आपका वर्क वीज़ा है उसमें आपका मतलब डिग्री बैचलर की जो हाईएस्ट डिग्री होती है, और पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि करेक्टर सर्टिफिकेट में क्या होता है कि वो आपका मतलब एक तो जेन्युइन हो, उसके बाद आपने उसको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर मुफा से उसको टेस्ट करवाना है। और जो मेन चीज़ है कि उसमें जो है ना वो आपकी कोई एफआईआर शो ना हो रही हो। फॉर एग्जांपल अगर किसी की कोई एफआईआर है और वो अदालत से जो है वो डिस्चार्ज हो चुका है, लेकिन उसके ऊपर शो हो रही है, लेकिन वो मतलब चाइना एम्बेसी वाले उसको टेस्ट नहीं करेंगे, तो उसको क्या करना है कि आपकी वो बिल्कुल नील हो वहाँ पे, तब नो रिकॉर्ड फाउंड होना चाहिए। तो ये था पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए। तो उसके बाद जो आपकी बैचलर डिग्री है वो आपने पहले मतलब एचईसी से करवानी है, फिर मुफा से करवानी है, और फिर आपने एम्बेसी जाना है। जब आप पैना एम्बेसी जाते हैं इसके लिए कोई अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। आप विदाउट अपॉइंटमेंट जो है वहाँ पे जा सकते हैं, वहाँ पे उनको बताएं कि इस तरह डॉक्यूमेंट से टेस्ट करवाने हैं, वो आपको एक टोकन देते हैं, वो आपने लेके ऊपर चले जाना है। जैसे ही आप ऊपर जाते हैं तो आपके पास जो है वो मतलब आपका टोकन देख के आपको एक फॉर्म देते हैं, वो आपने फिल करना है। आपका पासपोर्ट जो है वो एट द स्पॉट ज़रूरी है बहुत, और जिसके डॉक्यूमेंट्स हैं वो खुद होना चाहिए। नहीं तो अथॉरिटी लेटर वाला बंदा साथ हो, अगर आप किसी और के डॉक्यूमेंट लाए हैं तो उसका अथॉरिटी लेटर आपके पास होना चाहिए, अदरवाइज वो आपके डॉक्यूमेंट्स मतलब सबमिट नहीं करेंगे। तो जैसे ही आपको वो फॉर्म देंगे, आपने फॉर्म फिल करके जो है वो मतलब अपने काउंटर पे अपने स्टेप बाय स्टेप या बारी आने पे चले जाना है। तो वहाँ पे वो आपके जब डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करते हैं तो वो आपका देखते हैं कि आपके जो डिग्री और जो करेक्टर सर्टिफिकेट है उसके ऊपर नाम आपका एज कंपेयर टू पासपोर्ट सेम होना चाहिए। मतलब स्पेल भी सेम हो, स्पेलिंग भी सेम होने चाहिए, और नाम भी सेम हो। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नाम है फजल अब्बास, सन ऑफ सैयद कौसर हुसैन बुखारी है जो भी है। तो आई पासपोर्ट और जो डिग्री और करेक्टर सर्टिफिकेट है उस पर नाम, ये चीज़ें सेम होनी चाहिए। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आता है तो वो आपका डॉक्यूमेंट कलेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है। और जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की जो बारकोड होता है ना उसका, क्योंकि आपने वहां से करवा के फिर ही वहां पे जाना है, तो उसके ऊपर जो बारकोड होता है जैसे ये आपको शो हो रहा होगा। ठीक है। तो ये वो चेक करते हैं कि यार ये मतलब ओरिजिनल है या नहीं ओरिजिनल। इसी तरह ये एक ये बारकोड होता है, ये भी वो चेक करते हैं। तो ये चेक करते हैं, अगर तो ऑनलाइन उनको शो हो रहा है तो इट मीन्स कि ये ठीक है। अगर ये फेक होगा तो तब भी आपके डॉक्यूमेंट वहाँ पे वो मतलब नहीं होंगे। सेम एज इट इज डिग्री के लिए है। तो डिग्री का भी आपका मतलब हो कि आपने एचईसी से और मुफा से करवाया, और उसकी बैक पे आप देखेंगे कि ये आपको स्कैनिंग कोड्स वगैरह शो हो रहे होंगे। वो इसको स्कैन करते हैं कि ये चीज़ जेन्युइन है या नहीं, फिर वो आपके डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लेते हैं। फिर होता क्या है कि विद इन 3 वर्किंग डेज आपको डॉक्यूमेंट मिल जाता है। तो ये मेन मेन चीज़ें थी जो चाइना एम्बेसी में मतलब आपका जो वर्क वीज़े के लिए मतलब आप करना चाह रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन आपने करवानी है टेस्टेशन के लिए। तो आपका करेक्टर सर्टिफिकेट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि उसके ऊपर कोई आपकी एफआईआर ना हो। और जो सेकंड आपकी हाईएस्ट डिग्री है वो बैचलर की है या मास्टर की है, वो आपकी एचईसी से और मुफा से अटेस्ट होनी चाहिए। तो उसके बाद फिर आपकी वो मतलब चाइना एम्बेसी विद इन 2 और 3 वर्किंग डेज वो टेस्ट करके दे देते हैं। तो इसकी जो एक डॉक्यूमेंट की जो फीस है आई थिंक वो है तकरीबन 9400। तो जितने डॉक्यूमेंट्स आप करवाएंगे, मतलब आपने 2 करवाने हैं 3 करवाने, तो उस हिसाब से वो मतलब उसकी पेमेंट लेते हैं। तो इसकी बैक पे देखें तो जैसे ही आप कॉल आ जाएगी एम्बेसी से कि आपके डॉक्यूमेंट्स आ गए, तो आपकी जगह कोई भी वो ले सकता है डॉक्यूमेंट। उसके पास आपका वो उसकी जो स्लिप है वो होनी चाहिए, और आपकी तरफ से अथॉरिटी लेटर हो कि ये मेरा कज़न है, भाई है, दोस्त है। तो जैसे ही आपको डॉक्यूमेंट कलेक्ट होगा तो ये बैक साइड पे उसकी स्टैंप होगी। ठीक है। तो सेम एज इट इज़ जो करेक्टर सर्टिफिकेट है उसके ऊपर भी ये सेम स्टैंप होती है। तो
इन केस अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट अटेस्ट नहीं होता या कोई मसला बन जाता है तो उसमें वो आपको 2500 जो है ना वो रिटर्न करते हैं, बाकी जो आपकी अमाउंट है वो कट जाती है। तो ये आज की वीडियो थी जिसमें मैं मतलब बता रहा था कि ये जो चाइना की मतलब चाइना के लिए डॉक्यूमेंटेशन है, जो डॉक्यूमेंट्स आपने अटेस्ट करवाने हैं उसके लिए मेन जो रिक्वायरमेंट्स है वो मैंने आपको बताई हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। इंशाल्लाह कल मिलेंगे नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Pull up and I'm drifting in the whip. I got a baddie and she's tryna